हेलो दोस्तों, अरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। काजल से मयंक की मुलाकात सबसे पहले कॉलेज में हुई थी। जिस दिन वह कॉलेज में दाखिला लेने गया था उसी दिन वह भी दाखिला लेने आई थी। वह जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा अधिक स्मार्ट थी। पहली नज़र में ही मयंक ने उसे अपना दिल दे दिया था। मयंक टॉपर था, इसके अलावा क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। बड़े बड़े क्लबों के साथ खेल चुका था। उसके व्यक्तित्व से कॉलेज की कई लड़कियां प्रभावित थी। कुछ ने तो खुलकर मोहब्बत का इजहार तक कर दिया था। उसने किसी का भी प्यार स्वीकार नहीं किया था। करता भी कैसे? काजल जो उसके दिल में बसी हुई थी, काजल भी उससे प्रभावित थी, सो उसने बगैर देर किए उससे आई लव यू कह दिया। वह कोलकाता के नामजद अमीर परिवार से थी। उसके पिता और भाई राजनीति में थे। उनके कई बिजनेस थे। दौलत की कोई कमी न थी। मयंक के पिता पंसारी की दुकान चलाते थे। संपत्ति के नाम पर सिर्फ दुकान थी। जिस मकान में रहते थे वह किराए का था। उनकी एक बेटी भी थी, वह मयंक से छोटी थी। अपनी हैसियत जानते हुए भी मयंक काजल के साथ उसके ही रुपए पर उड़ान भरने लगा था। उससे विवाह करने का ख्याल देखने लगा था। कालांतर में दोनों ने आधुनिक रीति से तन मन से प्रेम प्रदर्शन किया। सैर सपाटे, मूवी, होटल, कुछ भी उनसे छूटा नहीं। मर्यादा की सारी सीमा बेहिचक लांघ गए थे। 2 वर्ष बीत गए तो मयंक ने महसूस किया कि काजल उससे दूर होती जा रही है। वह कॉलेज के ही दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी थी। उसे बात करने का भी मौका नहीं देती थी। बड़ी मुश्किल से एक दिन मौका मिला तो उससे कहा, मुझे छोड़कर गैरों के साथ क्यों घूमती हो? मुझसे शादी करने का इरादा नहीं है क्या? काजल ने तपाक से जवाब दिया, कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? वह तिलमिला गया। किसी तरह गुस्से को काबू में करके बोला, कहा तो नहीं था, पर खुद सोचो कि हम दोनों ने पति पत्नी वाला रिश्ता बन चुका है तो शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं ऐसा नहीं मानती कि किसी के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बन जाए तो उसी से विवाह करना चाहिए। मेरा मानना है कि संबंध किसी से भी बनाया जा सकता है, पर शादी अपने से बराबर वाले से ही करना चाहिए। शादी में दोनों परिवार के आर्थिक व समाजी रुतबे का ध्यान देना अनिवार्य होता है। तुम्हारे पास यह सब नहीं है, इसलिए शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। काजल की बात मयंक को सूल की तरह चुभी, लेकिन उसने समझदारी से काम लेते हुए उसे समझने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। आखिरकार उसे लगा कि काजल किसी के बहकावे में आकर रिश्ता तोड़ना चाहती है। उसने सोचा उसके घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। परिजनों के कहने पर उसे मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। एक दिन वह काजल के घर गया। उसके पिता व भाई को अपने और उसके बारे में सब कुछ बताया। काजल अपने कमरे में थी। भाई ने बुलाया, वह आई। भाई ने मयंक की तरफ इंगित करके उससे पूछा, इसे पहचानती हो? काजल सब कुछ समझ गई थी। झट से अपने बचाव का रास्ता भी ढूंढ लिया। बगैर घबराए कहा, यह मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मैं जरा भी इसे पसंद नहीं करती हूँ, किंतु यह मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहता है कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो इस तरह बदनाम कर दूंगा कि मजबूर होकर शादी करनी ही पड़ेगी। वह कहता रहा कि काजल झूठ बोल रही है, परंतु उसके भाई और पिता ने एक न सुनी। नौकरों से उसकी इतनी पिटाई करवाई कि अधमरा हो गया। पैरों की हड्डियां टूट गईं। किसी पर किसी तरह का इल्ज़ाम न आए इसलिए मयंक को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। थाने में काजल द्वारा यह रिपोर्ट लिखा दी गई। घर में अकेली थी। अचानक मयंक आया और मेरा रेप करने की कोशिश की। उसी समय घर के नौकर आ गए। उसकी पिटाई कर मुझे बचा लिया। थाने में खबर पाते ही मयंक के पिता अस्पताल आ गए।
मयंक को होश आया तो सारा सच बता दिया। सिर पीटने के सिवा उसके पिता कर ही क्या सकते थे। काजल के परिवार से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मयंक को समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। अस्पताल से वापस आकर पढ़ाई पर ध्यान लगाना। कोशिश करूंगा कि तुम पर जो मामला है वापस ले लिया जाए। अस्पताल में मयंक को 5 माह रहना पड़ा। वे 5 माह 5 युगों से भी लंबे थे। कैलेंडर की तारीखें एक एक करके उसके सपनों के टूटने का पैगाम लाती रही थी। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो दोस्तों ने भी किनारा कर लिया। मोहल्ले में भी वह पूरी तरह बदनाम हो चुका था। कोई उसे देखना नहीं चाहता था। काजल के आरोप पर किसी को विश्वास नहीं हुआ तो वह थी ईसा। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी, मयंक की दोस्त थी। वह अस्पताल में उससे मिलने बराबर आती रही, उसे हर तरह से हौसला देती रही। मयंक घर आ गया तो भी ईसा उससे मिलने घर आती रही। शरीर के घाव तो कुछ दिनों में भर गए, पर आत्मसम्मान के कुचले जाने से उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मन और आत्मविश्वास के घावों पर कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। मयंक ने फैसला किया कि अब उसे नहीं पढ़ना है आगे। परिजनों और शुभचिंतकों ने बहुत समझाया, लेकिन वह फैसले से टस से मस नहीं हुआ। इस मामले में उसने ईसा की भी नहीं सुनी। ईसा ने कहा था, पढ़ना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्रिकेट में ही कैरियर बनाओ। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने 2 टूक जवाब दिया था। वह दिन भर चुपचाप घर में पड़ा रहता था। घर के लोगों से भी ठीक से बात नहीं करता था। किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर भी नहीं जाता था। हर समय चिंता में डूबा रहता। पहले छुट्टियों में पिता की दुकान संभालता था, अब पिता के कहने पर भी दुकान पर नहीं जाता था। उसे लगता था कि दुकान पर जाएगा तो मोहल्ले की लड़कियां उस पर छींटाकशी करेंगी, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह घटना को 2 वर्ष बीत गए। ईसा ने ग्रेजुएशन कर ली, जॉब की तलाश की तो वह भी मिल गई। बैंक में जॉब मिली थी, पोस्टिंग मालदह में हुई थी। जाते समय ईसा ने उससे कहा, कोलकाता से जाने की इच्छा तो नहीं है, पर सवाल जिंदगी का है। जॉब तो करनी ही पड़ेगी, पर 6-7 महीने में ट्रांसफ़र करा कर आ जाऊंगी। विश्वास है कि तब तक काजल को दिल से निकाल फेंकने में सफल हो जाओगे। ईसा मालदह चली गई तो मयंक पहले से अधिक अवसाद में आ गया। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का विचार किया। मौका देखकर माँ ने उससे कहा, जानती हूँ कि ईसा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, इसके बावजूद यह जानना चाहती हूँ कि यदि वह तुम्हें पसंद है तो बोलो, उससे शादी की बात करूँ। वह सिर्फ मेरी दोस्त है, हमेशा दोस्त ही रहेगी। रही शादी की बात तो कभी किसी से भी शादी नहीं करूँगा। यदि किसी ने मुझ पर दबाव डाला तो घर छोड़कर चला जाऊँगा। मयंक ने अपना फैसला बता दिया तो माँ और पापा ने उससे फिर कभी शादी के लिए नहीं कहा, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन एक दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, काजल से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, यह अच्छी तरह जानते हो, फिर जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो। किसी से विवाह कर लोगे तो पत्नी का प्यार पाकर अवश्य ही उसे भूल जाओगे। जानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मेरे भविष्य की चिंता है, परंतु सच्चाई यह है कि काजल को भूल पाना मेरे वश की बात नहीं है। दोस्त ने तरह तरह से समझाया, पर वह किसी से भी नहीं शादी करने के लिए राजी हुआ। ईसा मयंक को सप्ताह में 2-3 दिन फोन अवश्य करती थी। वह उसे बताता था कि जल्दी ही काजल को भूल जाऊंगा, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत यह थी कि ईसा के जाने के बाद उसने कई बार काजल को फ़ोन लगाया था, पर लगा नहीं था। घटना के बाद शायद उसने अपना नंबर बदल दिया था। न जाने क्यों उसने मिलने के लिए बहुत बेचैन था।
समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मिले। अंजाम की परवाह किए बिना उसके घर जाकर मिलने को सोचने लगा था। तभी एक दिन काजल का ही फ़ोन आ गया। बहुत देर तक विश्वास नहीं हुआ कि उसका फ़ोन है। विश्वास हुआ तो पूछा, कैसी हो? तुमसे मिलकर अपना हाल बताना चाहता हूँ। आज शाम के 7 बजे साल्ट लेक मॉल में आ सकते हो? उधर से काजल ने कहा। खुशी से लबालब होकर मयंक समय से पहले ही मॉल पहुँच गया। काजल समय पर आई। वह पहले से अधिक सुंदर दिखाई पड़ रही थी। उसने पूछा, मेरी याद कभी नहीं आई थी? तुम दिल से गई ही कब थी जो याद आती? तुम तो मेरी धड़कन हो। कई बार फ़ोन किया था, लगा नहीं था। लगता भी कैसे तुमने नंबर जो बदल दिया था। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर काजल बोली, पहले तो उस दिन की घटना के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे इसका अनुमान नहीं था। मेरे झूठ को पापा और भैया सच मानकर तुम्हारी पिटाई करा देंगे। फिर कोई लफड़ा ना हो जाए इस डर से पापा ने मेरा मोबाइल ले लिया। अकेले घर में बाहर जाना बंद कर दिया था। मुंबई से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, परंतु तुम्हारा नंबर याद नहीं आया। याद आता तो कैसे? घटना के कारण सदमे में जो थी। उन्होंने शोर सिफारिश की तो काजल के पिता ने मामला वापस ले लिया। फिलहाल वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद 3 महीने पहले ही आई हूँ। बहुत कोशिश करने पर तुम्हारे एक दोस्त से तुम्हारा नंबर मिला तो तुम्हें फ़ोन किया। मेरी सगाई हो गई है। 3 महीने बाद शादी हो जाएगी। यह कहने के लिए बुलाया है कि जो होना था वो हो गया। अब मुद्दे की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि हम अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। तुम मेरे लिए बेताब हो, मैं तुम्हारे लिए। इसलिए शादी तक हम रिश्ता बनाए रख सकते हैं। चाहोगे तो शादी के बाद भी मौका पाकर तुमसे मिलती रहूँगी। ससुराल कोलकाता में ही है, इसलिए मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होगी। काजल का चरित्र देखकर मयंक को इतना गुस्सा आया कि उसका कत्ल कर फांसी पर चढ़ जाने का मन हुआ। लेकिन ऐसा करना उसके वश में नहीं था, क्योंकि वह उसे अथाह प्यार करता था। उसे लगता था कि काजल को कुछ हो गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। उसे समझते हुए उसने कहा, मुझे इतना प्यार करती हो तो शादी मुझसे क्यों नहीं कर लेती? इस ज़माने में शादी की जिद पकड़कर क्यों बैठे हो? वह ज़माना पीछे छूट गया जब प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी एक दूसरे से कहते थे कि ज़िंदगी तुमसे शुरू तुम पर ही ख़त्म है। अब तो ऐसा चल रहा है कि जब तक साथ निभे निभाओ, नहीं तो अपने अपने रास्ते चले जाओ। तुम खुद ही बोलो, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? क्या आजकल ऐसा नहीं हो रहा है? दरअसल मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, विचारों से भी आधुनिक हूँ। ज़माने के साथ चलने में विश्वास रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ज़माने के साथ चलो। जो मिल रहा है उसका भरपूर उपयोग करो, फिर अपने रास्ते चलते बनो। काजल जैसे ही चुप हुई, मयंक ने कहा, लगा था कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया है। मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो, पर देख रहा हूँ कि तुम आधुनिकता के नाम पर तुम सिर के पैर कीचड़ में ही इस तरह सन चुकी हो कि जिस्म से बदबू आने लगी है। सच यह है कि तुम्हें अब भी अथाह प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें भूल जाना मेरे वश की बात नहीं है। लेकिन अब तुम मेरे दिल में सूल बनकर रहोगे, प्यार बनकर नहीं। काजल ने मयंक को अपने रंग में रंगने की पूरी कोशिश की, परंतु उसकी एक दलील भी उसने नहीं मानी। उस दिन से मयंक पहले से भी अधिक गमगीन हो गया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। अचानक ईशा ने फ़ोन पर बताया कि उसे कोलकाता में ट्रांसफ़र करा लिया है, 3-4 दिनों में आ जाएगी। 3 दिनों बाद ईशा भी आ गई। मयंक के घर गई तो वह गहरी सोच में था। उसने आवाज़ दी पर उसकी तंद्रा भंग नहीं हुई। तब उसे झंझोड़ा और कहा, किस सोच में डूबे हुए हो? काजल की यादों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मयंक ने सच बता दिया।
ईसा गुस्से से उफन उठी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे याद करते हो? सचमुच तुम पागल हो गए हो। तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया है ईसा। मेरा दर्द कैसे समझ सकती हो? कुछ घाव किसी को दिखते नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि उस शख्स ने चोट नहीं खाई होगी, ईसा ने कहा। मयंक ने ईसा को देखा तो पाया कि उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। इसका मतलब यह है कि तुमने भी प्यार में धोखा खाया है। इसे तुम धोखा नहीं कह सकते। जिसे मैं प्यार करती थी उसे पता नहीं था, यानी वन साइड लव था। कुछ ऐसा ही समझो। लड़का कौन था? निश्चित ही वह कॉलेज का रहा होगा। ईसा उसे उलझन में नहीं रखना चाहती थी। रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए कहा, वह कोई और नहीं तुम हो। मयंक ने चौंक कर उसे देखा तो वह बोली, कॉलेज में पहली बार जिस दिन तुमसे मिली थी उसी दिन तुम मेरे दिल में घर कर गए थे। दिल का हाल बताती उससे पहले पता चला कि तुम काजल के दीवाने हो। फिर चुप रह जाने के सिवा मेरे पास रास्ता नहीं था। जानती थी कि काजल अच्छी लड़की नहीं है। तुमसे दिल भर जाएगा तो झट से किसी दूसरे का दामन थाम लेगी। आगाह करती तो तुम्हें लगता कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, इसलिए तुमसे दोस्ती कर ली, पर दिल का हाल कभी नहीं बताया। काजल के साथ तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया तो सोचा कि मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी, पर देख रही हूँ कि आज भी तुम्हारे दिल में वही है। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी पसर गई। मयंक ने ही थोड़ी देर बाद खामोशी दूर की। उसे दिल से निकाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कभी शादी न करने का फैसला किया है। तुम्हें पाने के लिए मैंने जो तपस्या की है उसका फल मुझे नहीं दोगे? ईसा का स्वर वेदना से कांपने लगा था। आंखें भी डबडबा आई थी। मुझे माफ़ कर दो ईसा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमसे विवाह करता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, पर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, किसी से भी शादी नहीं कर सकता। ईसा चली गई। उसकी आंखों में उबड़ा वेदना का समंदर देखकर भी वह उसे रोक नहीं पाया। वह उसे कैसे समझाता कि काजल ने उसके साथ जो कुछ भी किया है उससे समस्त औरत जाति से उसे नफरत हो गई है। 3 दिन बीत गए। ईसा ने न तो फ़ोन किया न आई। मयंक सोचने लगा कहीं नाराज़ होकर उसने दोस्ती तोड़ने का मन तो नहीं बना लिया। उसे फ़ोन करने को सोच ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। फ़ोन किसी अनजान का था। उसने हेलो कहा तो उधर से किसी ने कहा, ईसा का पापा बोल रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? उसने झट से कहा, क्यों नहीं अंकल, कहिए कहाँ आ जाऊँ? तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है बेटे, 7 बजे तक मैं ही तुम्हारे घर आ जाता हूँ। ईसा उसे 3-4 बार अपने घर ले गई थी। वह अब उसके माता पिता से मिल चुका था। उसके पिता रेलवे में उच्च पद पर थे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे। वह अब उनकी इकलौती संतान थी। माँ कॉलेज में अध्यापिका थी, बहुत समझदार थी, कभी भी उसके और ईसा के रिश्ते पर शक नहीं किया था। ईसा के पापा समय से पहले ही आ गए। मयंक के साथ साथ उसकी माँ और बहन ने भी उनका भरपूर स्वागत किया। उन्होंने मुद्दे पर आने में बहुत देर नहीं लगाई, पर उन चंद लम्हों में ही अपने शालीन व्यक्तित्व की खुशबू से पूरे घर को महका दिया था। इतनी आत्मीयता उड़ेल दी थी वातावरण में कि उसे लगने लगा था कि उनसे जन्म जन्म का रिश्ता है। कुछ देर बाद ईसा के पापा को मयंक के साथ कमरे में छोड़कर माँ और बहन चली गई तो उन्होंने कहा, बेटा, ईसा तुम्हें प्यार करती है और शादी करना चाहती है। उसने काजल के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। काजल से तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है।
तो ईसा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? वैसे तो बिना कारण भी कोई किसी को नापसंद कर सकता है। यदि तुम्हारे पास ईसा से विवाह न करने का कारण है तो बताओ। मिल बैठ कर कारण को दूर करने की कोशिश करें। उसे लगा जैसे अचानक उसके मन में कोई बड़ी सी शिला पिघलने लगी है। उसने मन की बात बता देना ही उचित समझा। ईसा में कोई कमी नहीं है अंकल। उससे जो भी शादी करेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। कमी मुझ में है। काजल से धोखा खाने के बाद लड़कियों से मेरा विश्वास उठ गया है। लगता है कि जिससे भी शादी करूँगा वह भी मेरे साथ बेवफाई करेगी। ऐसा भी लगता है कि काजल को कभी भूल नहीं पाऊँगा और पत्नी को प्यार नहीं कर पाऊँगा। मयंक ने दिल की बात रखते हुए बताया। इतनी सी बात के लिए परेशान हो? तुम मेरी परवरिश पर विश्वास रखो बेटा। तुम्हारी पत्नी बनकर ईसा तुम्हें इतना प्यार करेगी कि तुम्हारे मन में लड़कियों के प्रति जो गांठ पड़ गई है वह स्वयं खुल जाएगी। वे बिना रुके कहते रहे। प्यार या शादी के रिश्ते में मिलने वाली बेवफाई से हर इंसान दुखी होता है, पर यह दुख इतना बड़ा भी नहीं है कि जिंदगी एकदम से थम जाए। किसी एक औरत, मर्द या लड़की लड़का से धोखा खाने के बाद दुनिया में तमाम औरत, मर्द या लड़के लड़की की एक जैसा समझना सही नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि कोई भी रिश्ता जिंदगी से बड़ा नहीं होता। यह भी सच है कि हर प्रेम संबंध का अंजाम शादी नहीं होता। जीवन में हर किसी को अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। यह अलग बात है कि कोई सही रास्ता चुनता है, कोई गलत। काजल के मन में गलत विचार भरे पड़े थे, इसलिए चंद कदम तुम्हारे साथ चलकर अपना रास्ता बदल लिया। अब तुम भी उसे भूलकर जीने की सही राह पर आ जाओ। गिरते समय पर जो उठकर तुरंत अपने आप को संभाल लेता है, सही मायने में वही साहसी है। थोड़ी देर बाद ईसा के पापा चले गए। मयंक ने मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनी थी। काजल के कारण लड़कियों के प्रति मन में जो गांठ पड़ गई थी वह खुल गई। अब देर करना उसने मुनासिब नहीं समझा। ईसा के पापा को फोन किया। अंकल, कल अपने घर वालों के साथ ईसा का हाथ मांगने आपके घर आ जाना चाहता हूँ। उधर से ईसा के पापा ने कहा, वेलकम बेटे, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने अपने भीतर के डर पर विजय जो प्राप्त कर ली है।